नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद है कि सीईटी का पेपर दे के आए होगे और ठीक हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं सामान्य हिंदी, और इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि आगे आने वाले समय में हिंदी किस तरह से आती है। मुश्किल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी बेसिक चीज़ें अगर पता है तो आराम से कराए होगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। पहला ही है, इससे पहले आगे बढ़े चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास। प्रश्न नंबर 31वां, हो सकता है आपके में सीरीज कुछ और हो, लेकिन प्रश्नोत्तर तो यही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है। आनी प्रत्यय शिव प्लस आनी, पहला ही आ जाएगा इसका, शिवानी। दर्शनीय में तो ई है, धनी में ई है, चायदानी में दानी है, तो इस कारण पहला उत्तर रहेगा इसका। दूसरा देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। हमें अशुद्ध वाक्य देखना कौन सा है। यदि बात करें हम, पहला है, उसने बताया कि के बाद कोमा लगा हुआ है जो नहीं लगता, तो इसलिए ये जो है वाक्य उसे अशुद्ध वाक्य छाटिए। वे सुबह सुबह है घर छोड़ देंगे, यहाँ पर देखा जाए तो यही है जो अशुद्ध है, क्योंकि की के बाद कोमा नहीं लगेगा, पहला ही उत्तर आएगा इसका। ठीक है। अरे अरे सांप, उसके बाद काश नए मेहमान को नज़दीक से देखा, हम जानते हैं कि वह भी बुद्धिमान और कुशल भी है। उसके बाद अगला देखिए, 33वां प्रश्न क्या है। कैद ऋतुराज काज अवनी उषास लेत किधो, यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। यहाँ पर ब्रज भाषा में लिखा गया है ये। अब यहाँ पर कैद किधो का मतलब होता है अथवा या इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ऋतुराज काज, ऋतुराज का काम अवनी उषास लेती दिखाया गया है, या फिर यह ग्रीष्म की भीषण लू चल रही है। यानी कि एक चीज़ पर स्पष्ट नहीं है, उसमें उसका संदेह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान तो होता है भ्रम होना, यानी कि जैसे वह केस खोलकर ऐसे लगी जैसे मेघ छा गए, मोर बोलने लगे, जब इस प्रकार की बातें होती तो भ्रांतिमान से श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है, रूपक में अभेदारोपण होता है। तो यहाँ पर संदेह दिखाया गया है, ये है हमारा पहला संदेह अलंकार है। उसके बाद अगला देख लीजिए, 34वां, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमें देखना, उपसर्ग का प्रयोग दार में उपसर्ग नहीं है, जार में नहीं है, चार में नहीं है, सदा प्लस आचार सदाचार, तो यहाँ पर जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो चौथा रहेगा इसका 34वें का। 35वें का, आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि बाकी सारे आग के हैं, एक शब्द ऐसा है जो आग का नहीं है। यहाँ देख लेते हैं कौन सा है। अग्नि पावक अनल सारे आग के हैं, तो यहाँ पर आग का कौन सा नहीं है, आग का नहीं है अनिल, पहला ही आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लेते हैं, उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है। उदय प्लस अचल, अचल को मतलब स्थिर रहने वाला, उदय मतलब उगना। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, सूर्योदय से पहले का समय, सूर्य के अस्त होने का समय, बाकी सारे नहीं है, पहला ही आएगा इसका। सूर्य के जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उद्याचल कहते हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए, 37वां प्रश्न कौन सा है हमारा अगला। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह है पुरुषों में उत्तम, ठीक है बिल्कुल। उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा, में पर किसके आते हैं, अधिकर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो में पर किसके है, अधिकरण तत्पुरुष के है, तो चौथा आएगा। कारक के पहली और अंतिम विभक्ति छोड़ के 6 विभक्तियां हैं, वो पूरी तत्पुरुष समास पे लागू होती है। तो यहाँ पर में है वो अधिकरण में आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। समाज की वीडियो मैंने डाली हुई है बहुत अच्छे से समझा के, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। बड़े सरल तरीके से समझाकर समाज पूरे समझाए हुए हैं विस्तार पूर्वक। अगला देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी कि अशुद्ध शब्द कौन सा है देखना हमें। विधिवत, दैहिक, श्रीमती, लब्ध, प्रतिष्ठ। विधिवत ठीक है, श्रीमती भी ठीक है। अक्सर इसमें देखते हैं छोटी की मात्रा लगा देते हैं जो गलत होता है, बड़ी की आएगी। विधिवत भी ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ भी ठीक है। दैहिक जो है, दै के 2 मात्राएं आएगी इसमें। दैहिक जो शरीर से संबंधित होता है उसको दैहिक बोलते हैं, तो ये गलत है, इसमें दूसरा उत्तर आएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। ये 43 कुछ गलती से दिखा गया है, यहाँ पे टाइप होते समय कुछ गड़बड़ होगी। हकलाना, हकलाहट, बिठाना, बिठलाना। अब प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या होती है, जो कर्ता स्वयं ना करके जो दूसरे से करवाता है, प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक होते हैं, एक कर्ता दूसरे को सलाह देता है और वह तीसरे से क्रिया करवाता है, वह द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। 2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हकलाना खुद होता है, हकलाहट भी खुद है, वो बिठलाना भी नहीं, बिठाना
बिठाना यानी कि बैठ कोई और रहा है, बिठा कोई और रहा है तो दूसरी आएगी इसकी। प्रथम प्रेरणार्थक है ये, यानी कि बिठाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सही है। साथ में काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर सुसंगत नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो गया भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। भावार्थ सुसंगत नहीं है, ये यहाँ आएगा, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर व्यक्ति, यानी कि ठीक है, निरक्षर आएगा। बहती गंगा में हाथ धोना असंभव कार्य को संभव करना, ये भी नहीं है। मन चंगा तो कटौती में, मन शुद्ध हो तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है, ये भी ठीक है। आ बैल मुझे मार जान पूछ कर विपत्ति में पड़ना, सही है। बाकी सारे सही है, तो इसमें कौन सा असंभव कार्य है। बहती गंगा में हाथ धोना ये असंभव कार्य नहीं होती। बहती गंगा में तो हाथ धोने का मतलब होता है जब कहीं काम निकल रहा हो तो उसके साथ ही अपना काम भी निकाल लेना। उसके बाद संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। देखिए, संयुक्त वाक्य में के जो प्रकार होते हैं उससे जो उसके एक ही तरह के जो वाक्य होते हैं अलग अलग प्रकारों में उनको बांटा गया है। उसके जैसे प्रकार होते हैं हमारे, विधेयवाचक, विभाजक होता है, संयोजक होता है, परिणाम बोधक होता है, 4 होते हैं इसके। विधेयवाचक नहीं होता, ये पहला उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। तद्भव और तत्सम जैसे पहले भी बात हुई थी, जो है तो संस्कृत के लेकिन बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। बरस जो है ना, वर्ष से हुआ है, भक्त बरखा वर्षा से, भोरा भरमर से, तो भक्त जो है वो ये तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। ये संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयुक्त होता है। मैं आपका यहाँ पर एक खाली स्थान आना था जो टाइपिंग में दिया नहीं गया है, आपका खाली स्थान हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा। कृतघ्न का विलोम तो कृतज्ञ होता है, तो मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ठीक है, दूसरा आएगा यहाँ पर कृतज्ञ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। उम्मीद है कि आपके प्रश्न ठीक हो रहे होंगे। और दिए गए वाक्यों में से किस विकल्प के कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तितली फूल में रस पी रही है, फूल से आएगा यहाँ पे। खेतों में हल चल रहे हैं, और किस डाली में आम लटक रहे हैं। डाली पे, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, और यहाँ बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया। यहाँ ये खेतों पे हल चल रहे हैं, में नहीं आएगा, यहाँ पर भी खेतों पर आएगा। फूल ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। बाढ़ के जल से, ये चौथा उत्तर आएगा इसका, यहाँ से ही कारकों का प्रयोग हुआ है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है, यानी कि कौन सी एक संधि है जो नहीं होती। यहाँ पर स्वर संधि के उदाहरण दिए है, आदि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, ये सारे तीनों स्वर संधि के। समवृद्धि संधि नहीं होती, पहला उत्तर रहेगा इसका। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।